क्या चंद्रपुर में इतिहास बदलेगा? क्या आजादी के बाद पहली बार चंद्रपुर से कोई महिला सांसद होगी? 45 साल बाद कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार प्रतिभा धानोरकर को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव मैदान में है, पहला अनुभव है लोकसभा चुनाव लड़ने का, लेकिन तजुर्बा पहले से है। विधायक हैं इसी क्षेत्र से, चंद्रपुर के एक सीट से। मैम, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रही हैं? बहुत सारे मुद्दे ये चंद्रपुर जिले के हैं जो लेके मैं ये चुनाव सामने लड़ रही हूँ। आप देख रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जिले में है। यहाँ इंडस्ट्रियल जोन करके हमारा जिला बहुत प्रसिद्ध है देश में भी, पर प्रसिद्ध होने के बाद बड़े पैमाने में माइनिंग हमारे जिले में है, कोल माइंस हमारे जिले में है, बिजली की निर्मित हमारे जिले में होती है, फिर भी सुशिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी हमारे जिले में ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि ये चुनाव जो लड़ रही हो, मुद्दे मेरे जो है कि बेरोजगारी की समस्या के लिए कोई एक आधा बड़ा उद्योग अगर जिले में ला सके तो वो लाने की कोशिश करूंगी। कपास का उत्पादन बड़े पैमाने में हमारे जिले में होता है, मतलब कपास हमको बाहर जाके बेचना पड़ता है, तो उसके लिए कोई टेक्सटाइल पार्क अगर बड़ा वाला हम ला सके तो वो। और बचत गट की महिला का बहुत अच्छा काम हमारे जिले में है। और आप देख रहे हैं कि लोकल भी जितनी कंपनीज है उसमें महिलाओं को एंट्री नहीं है, तो एक आधा महिला के लिए पर्टिकुलर कोई उद्योग ला सके तो वो लाने की कोशिश मैं जरूर करूंगी। बहुत उम्मीद है महिलाओं को आपसे, और ये तस्वीर बताती है कि तमाम महिलाएं किस प्रकार से आपसे उम्मीद लगाए बैठी हैं। आप खुद पहली बार 45 साल बाद कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार दिया है, और इस सीट पर अब तक कोई महिला जीती नहीं है। आपने देखा होगा कि आप जब शासन के रूल से बोलते हैं कि 50% का आरक्षण महिलाओं को बराबरी का है, पर जब सीट शेयरिंग भी होती है तब हमको वो अधिकार नहीं दिया जाता। पर कहीं तो भी कांग्रेस पार्टी ने एक महिला का सम्मान ये टिकट देके किया है करके। जितनी भी लेडीज है सबको लग रहा है कि लेडीज की जो समस्या है वो जेंट्स को नहीं बता सकते, तो महिला अगर चुन के आई तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है हम महिला को बता सकते हैं। महिला के लिए कुछ तो भी कार्य ये जिले में होगा करके महिला की बहुत सारी अपेक्षा मेरे तरफ से है। मोदी की गारंटी या राहुल गांधी का न्याय, क्या मुद्दा होगा? मोदी की गारंटी वो बता रहे हैं कि जो आदमी खुद के बीवी की गारंटी नहीं दे सका, खुद की पार्टी की गारंटी नहीं दे सका, तो वो लोगों की गारंटी कैसे लेगा, ये भी लोगों ने सोचना चाहिए। राहुल गांधी के जो न्याय है वो महिला के लिए, काश्तकारों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सुशिक्षित वर्ग है उनको लिए है, तो लोग कई तो भी मोदी की गारंटी बाजू में रख के राहुल गांधी के न्याय को मान्य करेंगे। सुधीर मुनगंटीवार भी बीजेपी का एक अच्छा कैंडिडेट है, वन मंत्री हैं, काफी पॉपुलर वो भी हैं। आप भी पॉपुलर हैं, आपके पति पिछले चुनाव में बीजेपी को 5-4 बार के सांसद को हराया था। बहुत दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद लगा रहे हैं लोग। मुकाबला तो है। आदरणीय सुधीर भाऊ भी ये जिले के एक मुरब्बी राजकारणी करके इतने सालों से वो 35-40 साल का उनका भी राजकारण है। भले मैं चुन के पहली बार आई या एमएलए पहली बार बनी होंगी, पर इतने सालों से मैंने भी चुनाव अपने अंडर में बहुत सारे लड़ाए हैं, और लोग जिसको एक्सेप्ट करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जाके काम किसका है। खाली अपन कितना भी बोले, सोशल मीडिया हो गई, प्रिंट मीडिया हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो गए, सोशल मीडिया में जो वायरल होते हैं खुद विकास पुरुष है, मैंने ये किया वो किया, पर लोगों को भी जो चीजों की जरूरत है वो जो नेता करते हैं लोग उसी को मानते। लोगों को ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला नेता होना। क्या वाकई में करोड़ों लाखों पेड़ लगे हैं चंद्रपुर में, पॉल्यूशन की समस्या हल हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? आदरणीय सुधीर बाबू बोलते हैं कि 33 कोटी वृक्ष मैंने लगाए हैं। वो वृक्ष अगर उन्होंने लगाए होते और वो जिंदा होते तो आज पॉपुलेशन के बारे में हो गया, आज प्रदूषण देखा होगा कि पूरे देश में आपने देखा कि 4 नंबर का था हमारा जिला, अभी 2 नंबर पे आया। वो पेड़ अगर जिंदा होते तो हमारा जिला प्रदूषण के बारे में 2 नंबर का नहीं होता था। मेरा आखिरी सवाल, इस चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी को कितना बड़ा फैक्टर आप मानती हैं? क्योंकि पिछली बार भी जीता नहीं था, 1,12,000 के वोट मिले थे, एक बड़ा फैक्टर होता है। क्या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आप मानती हैं? पिछली बार वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार थे वो पर्टिकुलरली एक समाज से आते थे। जो वोटर्स हमारे एक विधानसभा में है, माड़ी समाज के माडोड़े जी यहाँ से खड़े थे, पर इस बार तेली समाज का एक कैंडिडेट है और मुझे लगता नहीं कि वो उतने वोटिंग इस बार ले पाएगा करके उनके वो वंचित के कैंडिडेट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बार ज्यादा। सिंपैथी फैक्टर आपके साथ है? लोग कह रहे हैं कि पति बहुत काम करते थे, वो नहीं रहे, आपको मौका मिला है, आप उनको काम को आगे बढ़ाएंगे, सिंपैथी फैक्टर आपके साथ जुड़ा? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि मेरे पति भी जमीन पे रहने वाले, जमीन में रहने वाला नेता था, काम करने वाला नेता था। वो कहीं ना कहीं फायदा मुझे इलेक्शन में
मिलेगा और पर्टिकुलरली किसी पार्टी का विषय नहीं है, धानोरकर फैमिली से भी जुड़े लोग पूरे लोकसभा में है करके उसका फायदा जरूर ये चुनाव में मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए। प्रतिभा धानोरकर, जिनको उम्मीद है कि वो चंद्रपुर में इतिहास रचेंगी और पहली बार महिला सांसद चुनकर आएंगी। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, चंद्रपुर।